नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ लव जिहाद का मामला, जो 1 साल पहले मेरठ में हुआ था। एसएसपी श्री अजय साहनी जी व उनकी पूरी टीम, जिन्होंने 1 साल की मेहनत करके इस केस में लगाई और यह केस अपने अंजाम तक पहुँचा सके। बात है मेरठ के पास लोहिया गाँव में समी अहमद के खेत से एक कुत्ता किसी मानव अंग को लेकर भाग रहा था। कुत्ते को मानव अंग लेकर भागते हुए ईश्वर पंडित ने देख लिया। उन्हें शक हुआ, पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने आकर सभी अहमद के खेत की खुदाई की तो एक लाश मिली। लाश किसी महिला की थी जिसका सिर और दोनों हाथ गायब थे। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया और हत्यारे की खोजबीन शुरू कर दी। हत्यारे को पकड़ना इतना आसान न था, क्योंकि लाश का सिर गायब था, इसलिए उस लाश की शिनाख्त भी नहीं हो सकती थी। गांव के आसपास ऐसी कोई महिला गायब भी नहीं थी जिसकी हत्या पर शक जाता हो। तब वहां के एसएसपी साहनी ने एक नायाब तरीका निकाला। उन्होंने सोचा, हो न हो लड़की कहीं बाहर से गांव में लाई गई हो। गांव में कोई कुछ बताने को तैयार न था। एसएसपी साहनी ने तय किया कि गांव के जितने लड़के बाहर नौकरी करते हैं, वहां जाकर छानबीन की जाए। वहां के थानों से संपर्क करके पता किया जाए कि क्या वहां किसी लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। एसपी साहनी की ये योजना काम कर गई और पंजाब में लुधियाना से एक 23 वर्षीय युवती के गायब होने की सूचना मिली। लुधियाना के मोती नगर थाने में इस युवती के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज थी, जो कि बीकॉम द्वितीय वर्ष की छात्र थी। इसके बाद पुलिस ने कड़ी से कड़ी मिलाते हुए जो जांच पड़ताल की, उससे जो कहानी निकलकर सामने आई वो इस प्रकार है। लड़की का नाम था एकता देसवाल। एकता देसवाल संभ्रांत और आधुनिक परिवार की लड़की थी, जो बीकॉम तृतीय वर्ष की छात्र थी। मुक्त जीवन, खुले विचार, और वहीं से उससे टकराया साकिब अहमद। साकिब अहमद वह नौकरी करता था, लेकिन उसने अपना काम और पहचान दोनों एकता से छिपाई। उसने अपना नाम उससे अमन बताया। उसे अपने प्रेम जाल में ऐसा फंसाया कि एकता उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो गई। अमन ने उससे कहा कि वह घर से गहने लेकर आ जाए और वे लोग वहां से कहीं दूर जाकर नई जिंदगी शुरू करेंगे। साकिब के झांसे में आ गई और करीब 25 लाख कीमत के गहने और नगद लेकर वह घर से फरार हो गई। अमन उसे लेकर सीधा मेरठ के दौराला पहुंचा, जो कि एक कस्बा है। वहां किराए पर एक कमरा लिया। दोनों करीब 1 महीने रहे। इसके बाद ईद के मौके पर अमन उसे लेकर अपने घर आ पहुंचा, जहां उसकी असलियत सामने आई कि वह अमन नहीं बल्कि साकिब है। अमन का भांडा फूटते ही एकता को बड़ा झटका लगा। ईद के दिन दोनों में दिन भर झगड़ा होता रहा। साकिब समझ गया कि अब इसे रास्ते से हटाने का समय आ गया है। बिना उसे रास्ते से हटाए 25 लाख के गहने उसके नहीं होंगे। कहीं लड़की भाग गई तो भांडा भी फूट जाएगा और 25 लाख का घाटा हो जाएगा। इसलिए साकिब ने ईद की उसी रात, जिसको ये लोग बड़े पवित्र त्यौहार मानते हैं, उसकी हत्या की योजना बनाई। ईद की रात उसने एकता को कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा पिलाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद उसी बेहोशी हालत में कुछ दोस्तों के साथ मिलकर खेत पर ले गया, जहां साकिब ने बेहोशी की हालत में एकता की गला काटकर हत्या कर दी। काटने के बाद उसके दोनों हाथ भी काट दिए, क्योंकि एकता ने अपने एक हाथ पर अपना नाम और दूसरे पे अपने प्यार साकिब का नाम गुदवा रखी थी। साकिब को शक था कि अगर पुलिस को ये सबूत मिल गया तो भांडा फूट सकता है, लेकिन साकिब गलत था। साल भर लगे, लेकिन उसका भांडा फूटा। आज उस सिरकटी लाश के रहस्य से पर्दा उठ चुका है और साकिब अपने दोस्तों सहित पुलिस की गिरफ्त में है। समझ सकते हैं कि जिस त्यौहार को ये लोग कितने पवित्र मानते हैं, उस पवित्र त्यौहार में कितने घटिया और नीच किस्म के काम ये लोग भी ऐसे भी करते हैं, जो कि बिल्कुल शर्मनाक है। तो मेरा मानना है कि अगर किसी से दोस्ती करे तो बिना किसी को ठीक से जाने उससे दोस्ती ना करें, खास करके उन हिंदू लड़कियों को। नहीं तो परिणाम यही होगा जो आज एकता के साथ हुआ।
आप इस पे गौर करें, विचार करें, अपनी राय दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।